नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। आज हम फिर बात करेंगे जिला पार्षद जो है नासिक नादिर साहब से। इंजीनियर नासिक नादिर साहब हमारे साथ हैं। पार्षद चुनाव खत्म होने के बाद जिला चेयरमैन का चुनाव हुआ। चुनाव के जिस नतीजे चल रहे थे उसके बाद जो नतीजा सामने आया, जिस खेमे को हराया गया था, फिर उसी खेमे में जाके नासिक नादिर बैठ गया है। ये बात सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से चला था। हालांकि कुछ लोगों ने हमें भी गोदी मीडिया का नाम दे दिया, मगर इस बात को अफसोस है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या है। हम आज बात करेंगे नासिक नादिर साहब से कि नासिक नादिर साहब ने आखिर क्यों ऐसा किया। जिस खेमे को हराने का मेन मकसद था, जिनके वजह से जिला में करप्शन का अड्डा बन गया था, उसको हराने के लिए इनको लोगों ने जिताया, फिर उसी करप्शन के कहीं ना कहीं घेरे में घुस गया जाके। क्या ऐसा तो नहीं है कि नासिक नादिर के भी मन में करप्शन का कोई एक प्रलोभन बसा हुआ है? हम जानेंगे नासिक नादिर से, और सवाल मेरा कुछ तीखा ही होगा। लोगों ने जो उम्मीद और आशा बनाया था, यहाँ तक की बात ये भी थी कि डिस्ट्रिक्ट उप चेयरमैन बनने का चांसेस है, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। क्या नासिक नादिर इन चीज़ों को लेकर चल पाएंगे, या फिर जो करप्शन किशनगंज में था फिर स्टार्ट होगा? चलिए नासिक नादिर से ये मिलवाते हैं आपको। नासिक साहब, अब बन गए पार्षद, चेयरमैन का चुनाव खत्म हो गया, काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपने हमें टाइम दिया है। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने टाइम दिया हमें, और दूसरा कि मुबारकबाद की जनता ने आपको चुना है। आपका भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपका भी। मेरा सवाल है कि नासिक साहब, आप जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के दरमियान में कई ऐसे वादे थे जो आपने चुनाव में कहा था कि मैं जीतूंगा तो यहाँ से जो है भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, करप्शन खत्म करना है, प्रशासन की जो मनोबल बढ़ा हुआ वो खत्म करना है। अगर मैं जीतने से पहले दलाली छोड़ देगा, और नहीं तो किशनगंज छोड़ के चला जाएगा। क्या ऐसा कुछ हुआ अब तक? लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, लगातार हम आवाम के बीच में चुनाव जीतने के बाद है। मैं लगातार देखता हूँ, मैं चुनाव में मेरा जो मुद्दा था, 4 मुद्दा में एक मुद्दा झूठे केस का, और अब भी हो रहा है खात्मा। सर, ये झूठा केस लगातार मैं देख रहा हूँ। मैं जब से कोचाधामन जब से चुनाव में जीता हूँ, तब से लेकर 2 एफआईआर हुआ मेरे नज़र में। हमारी पंचायत में वार्ड नंबर 11 में एक मामला हुआ, एक वार्ड सदस्य पर एफआईआर हो जाता है, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद एफआईआर हो जाता है। ड्रामरी पंचायत के धनपुरा में एक आदमी ज़मीन डोनेट करता है स्कूल को, उसके बावजूद भी उस 4 कट्ठा ज़मीन आज की डेट में कोई 1 डिसमिल किसी को देने वाला नहीं, वो 4 कट्ठा ज़मीन हाई स्कूल को देता है। और झंडा फहराने के टाइम में उस 2-4 बात अगर होती है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। मेरे नज़र में दोनों केस पर प्रशासन को जांच करना चाहिए, और जांच का मांग भी करते हैं हम कि कोचाधामन थाना में दोनों एफआईआर, मेरे नज़र में ये दोनों एफआईआर नहीं होना चाहिए था। मैं कितना भी कोशिश किया कि दोनों एफआईआर नहीं हो, स्थानीय सरपंच साहब भी कोशिश किए, स्थानीय ग्रामीण आदमी भी कोशिश किए कि एफआईआर नहीं हो, उसके बावजूद भी। मतलब प्रशासन की कमी का, प्रशासन कैसे हावी हो जाती है? जब सरपंच इस मामले में इन्वॉल्व हो गया तो केस तो होने की बात ही नहीं थी। सरपंच अगर पंच के द्वारा जब निर्गत उस मामले में नहीं होता, कोई डिसीजन नहीं लिया था, तब जाकर के एफआईआर करना चाहिए था। सरपंच अगर इस मामले में लगाया तो फिर एफआईआर कैसे हो गया? सर, हमारे पंचायत के जो सरपंच हारून रशीद साहब, वो लगातार दोनों तरफ के आदमी से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सर, मैं भी सदर हॉस्पिटल गया, जिस लेडीज़ को चोट लगा था वहाँ मैं देखने गया, वहाँ पे भी मैं देखा, मुझे लगा सर प्रशासन पता नहीं, ये लोग अपना काम करना चाहे ना। सर, बगलवाड़ी पंचायत में 1 कट्ठा ज़मीन की वजह से 3 एफआईआर होता है। आग लगी का केस होता है, एक एफआईआर होता है, 307 का एक एफआईआर होता है, मर्डर का 15 आदमी का नाम पे एफआईआर होता है मर्डर केस में। उसमें जो सबसे गरीब आदमी जो होता है उसको उठा के जेल भेज देते हैं लोग। जब भेजना है तो 15 का 15 को भेजिए ना। झूठा केस कोचाधामन थाना में मैं होने नहीं दूंगा, मैं कोशिश में हूँ। पहले इलेक्शन में एक बात बोले थे हम कि यहाँ के नेता चुनाव जीतने और हारने के बाद बदला का भावना रखते हैं। ये बदला का भावना क्यों? यहाँ की जनता बहुत खूबसूरत है, यहाँ की जनता बहुत प्यार करते हैं नेताओं से। यहाँ के नेता क्या करते हैं, चुनाव जीतने और हारने के बाद उसके ऊपर एफआईआर करवा देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पर भी एफआईआर हो सकता है, नासिक पर हो सकता है, तो आप पर क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ की जनता जब चाहेंगे तो आपके ऊपर भी एफआईआर कर देंगे।
अच्छा, कुछ एक चीज़ कहा जाता है कि राजनीतिक जो रंग दी जाती है, राजनीतिक चुनाव खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब नेता लोग जो है एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रहा है, कुछ लोगों का बदले की भावना रखता है, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं FIR हो, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं ऐसे मामले को ऐसे रंग दिया जाए। आखिर क्या है, कौन लोग वो लोग हैं, वो क्या ऐसे लोगों को चिन्हित करके क्या आप लोग नहीं कुछ कार्रवाई कर सकते हैं? सर मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि आप कुछ भी कर लीजिए, बैठ के कंप्रोमाइज़ ही होना है, तो हम पहले बैठ के कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं कर ले? मैं वही करना चाहता, स्थानीय से सरपंच साहब वही करना चाहे कि बैठ के कंप्रोमाइज़ हो जाए। इस मामले में थाना कैसे इन्वॉल्व हो गया? सर क्या बोलेंगे, जब तक पॉलिटिकल लीडर सबका जो प्रेशर की वजह से ऐसे थाना में ऐसा काम होता है। ये दोनों FIR नहीं होना चाहिए था मेरे नज़र में। स्थानीय सरपंच साहब है, वो भी चाह रहे थे कि FIR नहीं हो। सरपंच जब बनाया गया तो सरपंच का बात मानना होगा। पंच का मतलब छोटा सा एक पंचायत का न्यायालय होता है, उसके अधिनियम के अंतर्गत चलता है पंच। अगर उसके अधिनियम को नहीं माना गया तो फिर कहीं ना कहीं उसका भी हनन हुआ है। इस बात को अभी मान रहे हैं कि नहीं? सर नीतीश सरकार में सब कुछ भी हो रहा है। मैं नीतीश जी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को कहना चाहूँगा, जो पंच बनवाया है उस पंच अगर थाना अध्यक्ष को फ़ोन करता है तो थाना अध्यक्ष को बात को मानना होगा। FIR अगर करते हैं दोनों आदमी एक ही दिन एप्लीकेशन दिया तो दोनों का FIR कीजिए। एक आदमी का नाम पे FIR कर देते हैं, उसके पीछे बैकिंग देने वाले कौन है ये बात थाना अध्यक्ष खुद जान रहे हैं। उसका FIR करवा दिए। जो आदमी जो मेंबर है स्थानीय वो वार्ड मेंबर है, यानी कोचाधामन के SHO साहब को मतलब ये नहीं यहाँ पे प्रेशर पे काम करते हैं, ये कहना है आपका? सर वार्ड मेंबर है, उसको 1000 आदमी वोट देके उसको वार्ड मेंबर उसको बनाया गया। उसके वो स्थानीय में मौजूद था नहीं था, वहाँ पे आप पहले जांच कीजिए। उसके ऊपर 18 आदमी का नाम। आप सीधा कह रहे हैं नासिक साहब की स्थानीय जो कोचाधामन के SHO हैं वो मतलब प्रेशर, बड़े नेताओं का प्रेशर की वजह से काम करते हैं? लगातार मैं तो देख रहा हूँ, मैं जज कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई गरीब व्यक्ति होगा तो उस पर FIR प्रशासन तुरंत कर देगा, कोई अमीर आदमी होगा तो प्रशासन पैसे खा के उसका मामले को दबा देगा, ये कहना है आपका? यही होता ही है, यही हुआ है। नासिक नदीर के साथ भी ऐसे ही हुआ है। और ये लोग गरीब आदमी पर अत्याचार करते हैं, झूठा केस करवाते हैं लोग नेता के प्रेशर में। क्या ऐसे में क्या करेंगे? अब एक पार्षद होकर के क्या कुछ करना चाह रहे हैं आप? अभी हम देख रहे हैं, जब रोड में उतरेंगे प्रोटेस्ट करेंगे ना, तब समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा बढ़िया से। फिर नासिक साहब प्रोटेस्ट करेंगे, आपको भी उठा के जेल में बंद कर देगा। जेल ही ना भेज सकता है हमको। मैं तो जब मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं तो अब यहाँ के जनता मुझे चुनाव जिताए हैं तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, मुझे तो दिखाना होगा ना। मैं तो दिखाऊंगा। झूठा केस कोचाधामन थाना में मैं होने नहीं दूंगा। ये लोग झूठा केस करते हैं, थाना में बैठ के करवाते हैं लोग। इन लोग को ऐसे में क्या माना जाए, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं या फिर यूं परेशान करने के लिए? सर हम आपको कुछ दिन पहले भी आप लोग को एक बात बोले थे कि बगलवाड़ी पंचायत वार्ड नंबर 6 में जो FIR हुआ है, सबसे गरीब आदमी उसको उठा के जेल भेज दिया, बाकी 14 आदमी 12 बार बेल लिया गया। बाकी 14 आदमी अमीर आदमी था, उन लोग को जेल नहीं भेजा गया। इसका मतलब है, मतलब बिहार का जो सिस्टम है लॉ एंड ऑर्डर का वो चरमरा गया है, आपका कहना यही है? सर मुझे उम्मीद है नए जो SP आए हैं डॉक्टर एनामुल मैग्नू, उनका जो वर्चस्व है, उनके बारे में जो हम लोग ने पता किया है, हम लोग को जो जानकारी मिली है, वो अगर अपने जगह में स्टिक रहेंगे तो ऐसा झूठा केस होने नहीं देंगे। वो थाना अध्यक्ष पर नजर रखेंगे। मनमानी करते हैं अगर को ये लोग के क्या कहते हैं, कहाँ पे कितना पैसा लेता है रोड में खड़ा होकर, हम लोग नहीं देखते हैं। और नासिक नदीर कुछ कर लिया या जनता कुछ अगर काम कर लिया तो उसको उठा के नासिक साहब ये आज से आप जो ऐसा इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि रोड में पैसा लेता है, क्या आपके पास ऐसा एविडेंस है? अगर है तो दीजिए, हम मीडिया उसको दिखाएंगे। सर आप रोड में खड़े तो होइए, रोड में खड़े होइए ना भोर के टाइम में, जो ओवरलोडिंग बालू का ट्रक निकलता है देखिए तो सही, आप कहाँ वसूल नहीं होता है। एक बड़ा सच मैं आपको बता दूं कि मुद्दा बड़ा है। आप समझिए कि आखिर कोचाधामन में ही ऐसा धांधली चल रहा है। बहुत बड़ी बात है कि कोचाधामन SHO के द्वारा कई ऐसे धांधली का मामला सामने आ रहा है। ये नासिक और नादिक साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात कह रहे हैं कि सड़कों में सुबह सुबह के टाइम में ट्रकों से अवैध वसूली हो रही है। अब मीडिया की भी नजर बनेगी कि सचमुच में ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो ऐसे मामले का एक्सपोज करना तय है, हम करेंगे एक्सपोज, और सच में जनता तक ऐसे मुद्दे को लाया जाएगा। अच्छा नासिक साहब, ये मामले चल रहे हैं, फिर आपने जो चुनाव लड़ा जीत गए, फिर आप उसी खेमे में क्यों गए? आखिर उस खेमे से तो आप हट करके थे। कुछ दिन तक पता चला कि किसी और खेमे में आप जा रहे हैं, फिर अचानक सा क्या हो गया, जिस खेमे को आपने हराया फिर उसी खेमे में जाके बैठ गए? सर खेमा क्या होता है? खेमा कुछ नहीं होता है। आदमी नासिक नदीर का चुनाव में एक मुद्दा था कि दलालियों का खात्मा। पब्लिक से फोन आया,
मैं कई मीडिया से पहले भी बात किया था, 1200 पब्लिक मुझे फ़ोन किए कि सोच समझ के डिसीजन लेना। कई वार्ड मेंबर फ़ोन किए कि हमको बांध दिया जाता है। कई क्या कहते हैं कोटा वाले फ़ोन किए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, उन लोग को सरकार से सैलरी नहीं है, वो अपने उसको जो अनाज मिलता है उसी में 1 kg कम करके देते हैं वो लोग, उन लोग को बांध देते थे। जब पता कि हम लोगों ने, मैंने कहा कि नहीं, हमको अच्छे आदमी को चुनना चाहिए। जो अभी चेयरमैन बने हैं वो एक साफ सुथरा आदमी, अच्छे आदमी है, तो मुझे लगा तो अच्छा ठीक है नासिक साहब, आपकी बात मान लेते हैं, आपने उस चीज़ को अच्छा देखा और चुन चले गए। फिर अभी चुनाव आपका खत्म हो गया, लगभग 2-2.5 महीने हो गए, तो अभी भी तो करप्शन रह ही गया ना, करप्शन तो अभी भी है, खत्म कहाँ हो गया? अभी भी राशन डीलर अभी भी देते हैं तो 1 किलो 2 किलो अनाज अभी भी काट रहा है, तो करप्शन खत्म करना ना मकसद था, खत्म क्यों नहीं हो रहा है? सर उसी में तो हम लोग लगे, उसमें काम करने के लिए हम लोग का जो टीम है, जो उस टीम को हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें हम लोग बहुत जल्दी जो 7 पंचायत का जो कोटा है उसमें हम लोग नज़र रख रहे हैं। काम करने का हम लोग अपने स्तर से काम करना शुरू किए हैं। सर कुछ भी सिस्टम है, जब 100% है तो वहाँ अभी तक तो 80% आया है सर। उस 80% को ख़त्म करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम का जरूरत है, मैं बहुत जल्दी इनको ख़त्म कर दूँ। मेरा मुद्दा है कि झूठा केस नहीं होना चाहिए। झूठा केस से झूठी यहाँ के अवाम, एक तो यहाँ के जनता को यहाँ परेशान है, एक तो सैलाब को लेकर हर साल सैलाब आता है तो वहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं, दूसरा झूठा केस से आर्थिक रूप से दोनों तरफ से कमजोर होते हैं। इस पर हमारे स्थानीय जो एसपी हैं उसको हम कहना चाहेंगे एसपी साहब को कि इस पर नजर रखना होगा हम लोग को। चलिए नासिक साहब, लास्ट सवाल आपसे मेरा, एक वीडियो आपका सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, आप खून में मतलब खून मिला करके क्या वो कर रहे थे, वो क्या था वो? सर वो सर ये आज तो एक से एक ऐप आया है, कौन क्या करके क्या कर चला सकता है वो हम लोग जानते हैं, लेकिन दूसरे को ये लोग बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये लोग अपना नहीं जानते। देखिए कोई इंसान जब गलत रहता है ना, दूसरे को गलत दिखाने का कोशिश करता है। कुछ लोग कहता है कि नासिक नादिर स्मैक का जो है वो सेवन करता है। देखिए सबसे पहली बात, मैं लगातार आज मीडिया से लास्ट 2 साल से मैं चिल्लाता हूं, मैं आवाज़ उठाता हूं कि जिले में सबसे ज़्यादा अगर चोरी छिनताई डकैती का अगर घटना होता है, यहाँ के युवा साथी अगर बर्बाद होते हैं तो वो इसमें गांजा टेन और क्या कहते हैं इसके वजह से, कोडिन सिरप की वजह से, ये सब को लगातार जो एसपी साहब आए हुए हैं इस पर लगातार वो जाँच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग को अभी कहीं, हमें पूरे मीडिया में लगातार बोलता हूँ, कहीं पर भी किसी को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि गांजा इसमें और कोडिन टेन जो भी दवाई आपने छोड़ दिया? सर मैं सब कभी किया नहीं हूँ। पहले तो आपका वीडियो वायरल काफी हो रहा था। तो वो सर सिगरेट कोई भी पी सकता है, बचपनी था जमाने था, जो हुआ था कर लिए थे। लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं हम उसकी बात करते हैं सर। इस चीज़ को बंद करने के लिए मैं युवा साथी से भी मैं मीडिया में बात कर, मैं कहा कि कहीं पे भी आपको लगता है कि इस तरह का कोई क्या कहते हैं मेडिकल नशा वाला कुछ बिकता है, इसमें कुछ बिकता है, तो हम लोग को इन्फॉर्म करें। मैं उस पर मैं खुद वहाँ पे जाकर रेड मार के मैं इसको प्रशासन को इन्फॉर्म करूँगा। अच्छा नासिक साहब, एएमयू के मुद्दे पर क्या है, क्या पहल है? नासिक साहब बहुत बड़ी उम्मीद से आपने लोगों ने जिता दिया आपको। अलीगढ़ पर अब तक आपका कोई ऐसा कोई वीडियो नहीं है कि जो सामने आया है, या ऐसा कोई ट्वीट नहीं है कि जो सामने आया है, या फेसबुक पे ऐसा कुछ नहीं है कि अलीगढ़ के मुद्दे पर नासिक नादिर बोल नहीं रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नासिक नादिर चुप क्यों है? नहीं, लगातार मैं कुछ दिन पहले भी मैं मीडिया से बात किया, मैं भी तब भी कहा था। और यहाँ के सभी नेताओं को मैं कहना चाहूँगा, जीते हुए प्रतिनिधि, हारे हुए प्रतिनिधि को मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म में आइए। हम सभी को एक प्लेटफॉर्म में आने की जरूरत है। वो क्या कहते हैं एएमयू का मुद्दा हो या क्या कहते हैं बांध बांधने का काम हो, ये दोनों काम में सबसे पहले आगे आने की जरूरत है। यहाँ के सुबजापुरी बिरादरी सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं सर। उस सुबजापुरी बिरादरी का पूरा जमीन नदी में बह जाएगा, तो रहेगा कहाँ? इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। मैं चाहता हूँ एक प्लेटफॉर्म हो, सभी सामने में आए। जितना ताकत जो झूठा केस करवाने में लगाते हैं उसका अगर 20% ताकत एएमयू के लिए लगा देंगे तो इंशाल्लाह हम लोग को उम्मीद है कि एएमयू का फंड के लिए हम लोग को कोई रोक नहीं पाएगा। नासिक साहब क्या रोल होगा, रोल क्या है आपका, इसके लिए क्या रोल रहेगा, क्या धरना करेंगे, क्या रहेगा एएमयू के लिए? लगातार उसी मुद्दे में हम लोग की जो बड़े बड़े नेता हैं जिला के, उनसे बातचीत हो रही है हम लोग का। हम लोग चाह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म में आकर के रोड में, हाईवे में, इसने छाटियों में बैठे, धरना में बैठे। जब 7 स्टेट एक साथ ब्लॉक होगा तो सेंट्रल सरकार तक भी बात पहुंचेगी। पूरे जिला के 126 पंचायत के युवा जी जो हम लोग की टीम है, वो टीम भी हम लोग के रोड में पहुंचेंगे, प्रोटेस्ट दिखाएंगे हम लोग। सरकार को समझ में आएगा कि नहीं जरूरत है, यहाँ पे बीएड कॉलेज की जरूरत है। किसगंज में बीएड कॉलेज नहीं है, यहाँ के स्टूडेंट बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। एएमयू आ जाएगा तो बहुत सारे ब्रांचेज हो जाएंगे। यहाँ के नेता को इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये थे नासिक नादिर साहब, जिन्होंने साफ अपने अल्फाज में कह दिया कि यहाँ करप्शन को ख़त्म करना ही इनका मकसद था, और किस कारण से ये गए हैं सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दिया।
अब देखना यह है कि किशनगंज में एएमयू का मुद्दा बहुत खास है और कई समस्याएं हैं कि जो किशनगंज को लेकर बहुत ज़्यादा ही उत्साहित की जाती है। हाल ही में एक मामला धनपुरा से ही है, जो एक शिक्षिका एक आम व्यक्ति पर जिन्होंने ज़मीन डोनेट किया है उस पर एफआईआर करवा दी जाती है। हालांकि इस मोमेंट को बहुत तरह से एंगल दी जाती है, मगर अब देखना यह है कि कोचाधाम प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही रही कि बिना जाँच किए हुए एफआईआर कर देती है। प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी क्या है कि ये कोई भी चीज़ पर कोई आवेदन पड़ता है तो उस पर जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो प्रक्रिया होता है उसके बाद एफआईआर करनी चाहिए। यह है लॉ एंड ऑर्डर का मेन रोल। मगर कोचाधाम प्रशासन की सबसे बड़ी जो है बेवकूफ़ी क्या है, मैं ये अल्फाज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो कभी जांच नहीं करते हैं। वो जो भी आवेदन आया उसके आधार पर उनको आवेदन पढ़ के सीधे कहते हैं कि एफआईआर करवाइए। आखिर क्या है, प्रशासन की रोल होनी चाहिए कि उस मोमेंट पे जांच हो, जांच के बाद जो प्रक्रिया सामने आए उसके बाद एफआईआर होनी चाहिए। ये पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है। अब देखना यह है कि इस मामले पे किशनगंज एसपी डॉक्टर एनामुल मेघनू का क्या रोल होगा। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर। मैं किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम।